अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अर्रहमानिर रहीम। मालिके यौमिद्दीन। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ालिन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फ़ील। अलम यजअल कैदहुम फ़ी तज़लील। व अरसला अलैहिम तैरम अबाबील। तरमीहिम बिहिजारतिम मिन सिज्जील। फजाअ लहुम कअस्फ़िम माकूल। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व सदक़ रसूलुन नबियुल करीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। हमें शबीर में आँखों से जो आंसू बहाते हैं, गमे शबीर में आँखों से जो आंसू बहाते हैं, ज़हे किस्मत वही जन्नत में घर अपना बनाते हैं। ज़हे किस्मत वही जन्नत में घर अपना बनाते हैं। लहदे में जब फरिश्तों ने मुझे देखा तो यूं बोले। लहद में जब फरिश्तों ने मुझे देखा तो यूं बोले, तेरी इमदाद को मुश्किल कुशा तशरीफ लाते हैं। तेरी इमदाद को मुश्किल कुशा तशरीफ लाते हैं। कमर टूटी हुई है शाह की
अब्बास के गम में। कमर टूटी हुई है शाह की अब्बास के गम में। ये हिम्मत है जवां फर्जंद की मैयत उठाते हैं। यही हिम्मत है जवां फर्जंद की मैयत उठाते हैं। गज़ब है आयत तत्हीर जिनकी शान में आई। गज़ब है आयत तत्हीर जिनकी शान में आई। उन्हीं को सर बरहना शाम में आदा फिराते हैं। उन्हीं को सर बरहना शाम में आदा फिराते हैं। कहा रोकर ये ज़ैनब ने मदद को आइए बाबा। कहा रोकर ये ज़ैनब ने मदद को आइए बाबा। सितमगर आबिद बीमार को बेड़ी पिनाते हैं। सितमगर आबिद बीमार को बेड़ी पिनाते हैं। ज़रा देखे तो कोई हौसला इस घर के बच्चों का। ज़रा देखे तो कोई हौसला इस घर के बच्चों का। अली असगर गले पर तीर खा कर मुस्कुराते हैं। अली असगर गले पर तीर खाकर मुस्कुराते हैं। फरिश्तों में है मातम कांपता है अर्श-ए बिस्मिल। फरिश्तों में है मातम कांपता है अर्श-ए बिस्मिल। शहे मज़लूम रन में तुर्बते असगर बनाते हैं। शहे मज़लूम रन में तुर्बते असगर बनाते हैं। गमे शबीर में आँखों से जो आंसू बहाते हैं। अपने घर में उन्हें
उन्हें बुलाना है, अपने घर में उन्हें बुलाना है, अपने घर में उन्हें बुलाना है, जिनके सदक़े में ये ज़माना है, जिनके सदक़े में ये ज़माना है। और तीसरा और चौथा मिसरा बतौर ख़ास, जिनके सदक़े में ये ज़माना है, और मेरे घर में है पंजतन मेहमान, मेरे घर में है पंजतन मेहमान। अरे कैसे कह दूं गरीब खाना है, कैसे कह दूं गरीब खाना है, जिनके सदक़े में। एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले एक मतलब और दो शेर और समाप्त करें मौला हुसैन के हवाले से। हर एक राज खुदा का हुसैन जानते हैं, हर एक राज खुदा का हुसैन जानते हैं, हर एक राज खुदा का हुसैन जानते हैं, खुदा का खुद भी है कहना हुसैन जानते हैं, खुदा का खुद भी है कहना हुसैन जानते हैं। और यजीद में कहाँ जुर्रत मिला सके आँखें कि उसके बाप का शजरा हुसैन जानते हैं, कि उसके बाप का शजरा हुसैन जानते हैं। हवा का काम दियों को बुझाना है, लेकिन दिए हवा में जलाना हुसैन जानते हैं, दिए हवा में जलाना हुसैन जानते हैं। ये हमने बात सुनी है तबीबे आज़म से, मरज़ हो कोई भी नुस्खा हुसैन जानते हैं, मरज़ हो कोई भी नुस्खा हुसैन जानते हैं। और जहाँ भी ख़त्म है परवाज़े अक़्ले इंसानी, वहाँ से आगे का रास्ता हुसैन जानते हैं। जहाँ भी ख़त्म है परवाज़े
अक्ले इंसानी, वहाँ से आगे का रास्ता हुसैन जानते हैं, वहाँ से आगे का रास्ता हुसैन जानते हैं। और तुम्हें से लाख कहे जाओ या हुसैन हुसैन, तुम्हें से लाख कहे जाओ या हुसैन हुसैन, मगर जो हाल है दिल का हुसैन जानते हैं। हर एक राज खुदा का हुसैन जानते हैं। सलवात पर हर एक राज खुदा जानते हैं। अब मैं गुजारिश करता हूँ अंजुम कदीरी साहब से कि वो आएँ अपने अशार से नारे सलवात भेजेंगे ज़रा। कि आँखों में है हुसैन की अब्बास का जलाल, आँखों में है हुसैन की अब्बास का जलाल, थर्रा रहे हैं जुल्म के साए हुसैन से। आँखों में है हुसैन की अब्बास का जलाल, थर्रा रहे हैं जुल्म के साए हुसैन से। और गिर जाए आसमां से पिघल कर ज़मीन पर, गिर जाए आसमां से पिघल कर ज़मीन पर, सूरज अगर निगाह मिलाए हुसैन से। गिर जाए आसमां से पिघल कर ज़मीन पर, सूरज अगर निगाह मिलाए हुसैन। ज़रा ये भी देंगे चार में से बतौर ख़ास कि अली की लाडली बेटी है नाम ज़ैनब है, अली की लाडली बेटी है नाम ज़ैनब है, ये आफ़ताब की शिद्दत को रोक सकती है, ये आफ़ताब की शिद्दत को रोक सकती है। और बता दिया है ये गाज़ी ने तोड़कर तलवार, बता दिया है ये गाज़ी ने तोड़कर तलवार, मेरी बहन भी क़यामत को रोक सकती है। बता दिया है ये गाज़ी ने तोड़कर तलवार, मेरी बहन भी क़यामत को रोक सकते। साथ आखिरी कलाम में ये चार मिसरे और देंगे बतौर खास समात फरमाएंगे। एक नारे सलवात भेजेंगे हज़रात। कि हो गया मौसम सुहाना धूप में साए हुए, हो गया मौसम सुहाना धूप में साए हुए, मजलिसे शब्बीर में थे सब रसूल आए हुए। हो गया मौसम सुहाना धूप में साए हुए, मजलिसे शब्बीर में थे सब रसूल आए हुए। है तबर्रुख कीमती कितना ये अंदाज़ा हुआ, है तबर्रुख कीमती कितना ये अंदाज़ा हुआ, जब रसूलों को भी देखा हाथ फैलाए हुए। है तबर्रुख कीमती कितना ये अंदाज़ा हुआ, जब रसूलों को भी देखा हाथ फैलाए हुए। नारे सलवात भेजेंगे हज़रात। नारे हैदरी, नारे बुलंद, नारे सलवात। कि दीने मोहम्मदी पनाए कोई ज़वाल, दीने मोहम्मदी पनाए कोई ज़वाल, दिन भर इसी अमल के हवाले रहे हुसैन, दिन भर इसी अमल के हवाले रहे हुसैन। और गाज़ी को इज़्ने जंग न देकर बता दिया, गाज़ी को इज़्ने जंग न देकर बता दिया, काबे को करबला में संभाले रहे हुसैन। गाज़ी को इज़्ने जंग न देकर बता दिया, काबे को करबला में संभाले रहे हुसैन, काबे को करबला में संभाले रहे हुसैन। देखिए ये बतौर खास चार मिनट बात सुनाएंगे कि मैदान में सुकून से तलवार के बग़ैर, मैदान में सुकून से तलवार के बग़ैर, शानों से ये गुरूर भरे सर उतार ले, शानों से ये गुरूर भरे सर उतार ले। और थामे न बाजुओं को अगर मर्ज़िए हुसैन, कि थामे न बाजुओं को अगर मर्ज़िए हुसैन,
अब्बास आसमान जमी पर उतार ले। थामे ना को अगर मर्द ये हुसैन, अब्बास आसमान ज़मीन पर उतार ले। अब मैं बड़े ही अदब एहतराम के साथ गुजारिश कर रहा हूँ जनाब फरीद मुस्तफ़ा साहब तो तशरीफ़ लाएँ और बारगाह इमाम में अपना कलाम पेश करें। देखी तेरे दरबार की जो शान सकीना, देखी तेरे दरबार की जो शान सकीना, बेकैफ लगा मुल्के सुलेमान सकीना, बेकैफ लगा मुल्के सुलेमान सकीना। उसने मतलब मुलाहिज़ा फरमाया, मजलिस से उठे तेरे सना खान सकीना, मजलिस से उठे तेरे सना खान सकीना, दामन में भरे लूलुओ मरजान सकीना, मजलिस से उठे तेरे सना खान सकीना, दामन में भरे लूलुओ मरजान सकीना, दामन में भरे लूलुओ मरजान सकीना, जिसने भी किया दर पा तेरे सजदाए ताज़ीम, जिसने भी किया दर पा तेरे सजदाए ताज़ीम, अरे गाजी ने उसे कर दिया सुल्तान सकी, जिसने भी किया दर पा तेरे सजदाए ताज़ीम, गाजी ने उसे कर दिया सुल्तान सकीना, काबा तेरे दादा के है रोजे पतसदुक, काबा तेरे दादा के है रोजे पतसदुक, और खुल्द तेरे रोजे पा कुर्बान सकी, और हैदरी हैदरी मोहम्मद मोहम्मद, काबा तेरे दादा के है रोजे पतसदुक, और खुल्द तेरे रोजे पा कुर्बान सकीना, और खुल्द तेरे रोजे पा, ये भी शेर मुलाहिज़ा फरमाइएगा, कुर्बान सकीना, शाहों की तरह पलटा है वो दर से तुम्हारे, शाहों की तरह पलटे हैं
वो दर से तुम्हारे आए थे जो कल गरीबान सकीना, आए थे जो कल चाक। ये दो शेर मुक्की हैं आखिर कलाम के। आए थे जो कल चाक गरीबान सकीना, अब्बास के सीने पाहे तहरीर अभी तक, अब्बास के सीने पाहे तहरीर अभी तक, वो तशना लबी जिसका है उन्वान सकीना, वो तशना लबी जिसका है उन्वान सकीना, वो तशना लबी शबीर को करना है अभी सजदे आखिर, शबीर को करना है अभी सजदे आखिर, वाजिब से मिलेगा भी इम्कान सकीना, वाजिब से मिलेगा भी इम्कान सकीना, मजलिस से उठे तेरे सना खान सकीना, दामन में भरे लूलू मरजान सकी। एक दुरूद भेजे आप हज़रात। हमारे असगर भाई का हुक्म है तो नोहे के शहज़ादे अली अकबर अलैहिस्सलाम की बारगाह में एक नोहे के 4 या 5 शेर हाजिर खिदमत हैं। एक दुरूद भेज दें आप हज़रात। आसान नहीं पढ़ना नौहाली अकबर का, आसान नहीं पढ़ना नौहाली अकबर का, आसान नहीं पढ़ना नौहाली अकबर का, सरवर से कोई पूछे मरना अली अकबर का, सरवर से कोई पूछे मरना अली अकबर का। लैला ने कहा रो किस तरह इजाज़त दूँ, लैला ने कहा रो किस तरह इजाज़त दूँ,
अरे मैं देख के जीती हूँ चेहरा अली अकबर का, मैं देख के जीती हूँ चेहरा अली अकबर का। मरने को आज़ादारो ये जुल्म ही क्या कम है, नेज़े से हुआ ज़ख्मी सीना अली अकबर का। नेज़े से या शाहे नजफ बढ़ के अब आप सहारा दें, मौला से नहीं उठता लाशा अली अकबर का। दहलीज पर सर रखे आंसू लिए आँखों में, बीमार बहन देखे रास्ता अली अकबर का। इस दिल में फरीद अपने अब एक ही हसरत है, पढ़ते हुए मर जाऊं नौहा अली अकबर का। सुन ले ज़माना हुसैन कैसे थे, बग़ार सुन ले ज़माना हुसैन कैसे थे, रे बका फना को बनाया हुसैन ऐसे थे, हे बका फना को बनाया। शेर मुलाज़ा फरमाए कि छुरी के नीचे वो खालिक से प्यार की बातें, छुरी के नीचे वो खालिक से प्यार की बातें, अजल को हो गया सकता हुसैन ऐसे थे, मुखालिफत पर ज़माना था उस तरफ, लेकिन मुखालिफत पर ज़माना था उस तरफ, लेकिन अरे वही किया जो कहा था हुसैन
वही किया जो कहा था हुसैन ऐशे थे। बगा सुन ले ज़माना। औज़ु बिल्लाहि समीउल अलील अज़ीम मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलाम अला सय्यिदिना व नबियना व शफीअना व तबीब क़ुलूबिना व मौलाना मुक़्तदाना बिल क़ासिम मोहम्मद वालिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन व लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन मिन यौमिना हाज़ा इला यौमिद्दीन। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु तबारका व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वला तहसबनल्लज़ीना क़ुतिलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवातन बल अहयाउन इंद रब्बिहिम युरज़क़ून। एक सलावत पढ़ो। हज़रत अज़दारान सरकार सैयदुल शुहदा और सोगवारान व मातमदारान जनाब सकीना बिनतुल हुसैन सलामुल्लाह अलैहा आपके सामने इस वक्त की गुफ्तगू के लिए मैंने कुरान मजीद की जिस मशहूर आय करीमा को तिलावत किया है, उसमें खुदावंद आलम ने बहुत ही ताकीद के साथ ऐलान फरमाया कि वो लोग जो अल्लाह की राह में कत्ल कर दिए जाएँ उनको हरगिज़ हरगिज़ मुर्दा न समझना, बल्कि वो ज़िंदा हैं और अपने रब की जानिब से रिज़्क़ पा रहे हैं। देखिए, कुरान पढ़ने वाले इस बात की तस्दीक करेंगे कि कुरान में दो आयतें हैं जिनमें अल्लाह ने राह खुदा में कत्ल होने वालों की ज़िंदगी का ऐलान किया और दोनों का मफ़हूम और दोनों का माहसल एक सा है। सिर्फ फ़र्क इतना सा है कि एक आयत में अल्लाह ने ये हुक्म दिया कि जो अल्लाह की राह में कत्ल कर दिए जाएं उनको मुर्दा न कहना, और इस आयत में ऐलान किया कि उनको मुर्दा न समझना। एक आयत में कहने से रोका है और एक आयत में मुर्दा समझने से रोका है। कहने का ताल्लुक़ ज़बान से होता है और समझने का ताल्लुक़ दिमाग से होता है। यानी शहीदों की ज़िंदगी के सिलसिले में ज़बानों को भी आगाह किया और दिमागों को भी खबरदार किया कि न कहना और न इनको मुर्दा समझना। कुरान ने बहुत ताकीद के साथ हुक्म दिया है कि हरगिज़ हरगिज़ मुर्दा न समझना, कत्ल होते देखना मगर मुर्दा न समझना, सरो तन में जुदाई देखना मगर मुर्दा न समझना, खंजरों को चलते देखना मगर मुर्दा न समझना, लाशें देखना मगर मुर्दा न समझना, मख्तलों को सजा हुआ देखना मगर मुर्दा न समझना, नेज़ों पर सर देखना मगर मुर्दा न समझना। देखिए कुरान क्या कहना चाह रहा है, कुरान क्या पैगाम देना चाह रहा है। कुरान पैगाम ये दे रहा है कि शहीदों के मामले में अपनी बसारत पर यकीन न करना, अल्लाह की इनायत पर यकीन। बसारत पर भरोसा न करना, इसलिए कि जो तुम देख रहे हो वो और है और जो हो चुका है वो और है। सलावत भेजे मोहम्मद। तुम ये समझ रहे हो कि सरो तन जुदा हुआ और ये मर गए, तुम समझे कि इनका सर कट गया और ये मर गए, ऐसा नहीं है। ये ज़िंदा हैं और ऐसे ज़िंदा हैं कि इंदा रब्बिहिम युरज़क़ून, कि इनको अल्लाह की जानिब से रिज़्क़ मिल रहा है। देखिए, सिर्फ ज़िंदगी का ऐलान नहीं हुआ है, ज़िंदगी के ऐलान के साथ साथ रिज़्क़ का ऐलान भी हुआ है। ये बात समझने की है। हालांकि ज़िंदगी के ऐलान पर गुफ्तगू तमाम थी और मफ़हूम और पैगाम मुकम्मल था कि जो अल्लाह की राह में कत्ल कर दिए जाएँ उन्हें मुर्दा न समझना, वो ज़िंदा हैं। यहाँ पर बात तमाम थी, लेकिन फिर ये फ़िक्रा कि इंदा रब्बिहिम युरज़क़ून, कि और अल्लाह की जानिब से इनको रिज़्क़ दिया जा रहा है। ये ज़िंदगी के ऐलान के बाद रिज़्क़ का ऐलान क्यों हुआ? इसलिए कि ज़िंदगी के मफ़हूम को अच्छी तरह समझो और ये न समझो कि ज़िंदा होने का मतलब ये है कि इनका ज़िक्र ज़िंदा है।
ज़िंदा होने का मतलब यह है कि इनकी फ़िक्र ज़िंदा है। ज़िंदा होने का मतलब यह है कि इनका किरदार ज़िंदा है। ज़िंदा होने का मतलब यह है कि इनका कारनामा ज़िंदा है। ज़िंदा होने का मतलब यह है कि इनका नाम ज़िंदा है। ज़िंदा होने का मतलब यह है कि इनका पैगाम ज़िंदा है। ज़िंदगी को ये न समझना कि ये सिर्फ ज़िक्र के शक्ल में ज़िंदा हैं और ये सिर्फ फ़िक्र की शक्ल में ज़िंदा हैं और ये सिर्फ कारनामे की शक्ल में ज़िंदा हैं और ये सिर्फ किरदार की शक्ल में ज़िंदा हैं। नहीं, इनके रिज़्क़ का ऐलान बता रहा है कि सिर्फ इनका ज़िक्र ज़िंदा नहीं है, इनका जिस्म भी ज़िंदा है। काबिल तवज्जो है। देखिए, सिर्फ ज़िक्र ज़िंदा नहीं है, जिस्म ज़िंदा है। इसलिए कि रिज़्क़ का ताल्लुक़ जिस्म से होता है। कुरान समझाना चाह रहा है कि सिर्फ इनका ज़िक्र ज़िंदा नहीं है, फ़िक्र ज़िंदा नहीं है, इनका जिस्म भी ज़िंदा है। और जिस्म ऐसा ज़िंदा है कि जब ज़ियारत में सलाम किया जाता है तो सिर्फ अला अरवाहिकुम नहीं कहा जाता कि तुम्हारी रूहों पर सलाम। ज़ियारत में है अला में कुम, क्या सुना है, अला अजसादकुम, कि तुम्हारे जिस्मों पर भी सलाम हो, तुम्हारे जिस्मों पर भी सलाम हो। रूहों के साथ साथ जिस्मों पर सलाम किया जाता है। और सलाम का कानून यह है कि सलाम करना मुस्तहब है और जवाब आना मोहम्मद। जिस्म भी जिंदा है, जिस्म भी जिंदा है। अच्छा, जिस्म जिंदा है, इंदा रब्बिहिम युरज़क़ून। भाई रिस्क मिल रहा है तो रिस्क का ताल्लुक जिस्म से होता है। तो जब इनका जिस्म भी जिंदा है, अब सुनिएगा गौर से, जिस्म भी जिंदा है तो जिस्म जिंदा होने का मतलब कि आंखें भी हैं, वो आंखों में बसारत भी है, कान भी हैं और कान में समात भी है, ज़बान भी है, ज़बान में गोयाई भी है, सीने में दिल भी है और दिल में धड़कन भी है, सर में दिमाग भी है, दिमाग में फ़िक्र भी है, रगों में खून भी है, खून में रवानी भी है, हाथों में ताकत भी है और पाँव में क़ुव्वत भी है। भाई जिस्म होने का मतलब यह है कि इनके हाथ भी हैं और हाथों में क़ुव्वत भी है, इनके पाँव भी हैं, इनके पाँव में ताकत भी है। तो जब शहीद होने वालों के हाथों में क़ुव्वत भी होती है और पैरों में ताकत भी होती है, तो अब किसी अहमक को ये पूछने का हक़ ही नहीं है कि अगर हम मांगेंगे तो ये अता कैसे करेंगे, हम मांगेंगे तो ये अता कैसे करेंगे, हम बुलाएंगे तो ये मदद कैसे करेंगे। सलावत भेजे हम। भाई जब उनके हाथों में ताकत भी है, उनके पैरों में क़ुव्वत भी है, तो अब कोई ये ना पूछे कि साहब हम मांगेंगे तो वो अता कैसे करेंगे, हम बुलाएंगे तो वो मदद कैसे करेंगे, वो कैसे आएंगे। अरे भाई शहीद जब ज़िंदा है और उसका जिस्म भी ज़िंदा है और आँखों में क़ुव्वत भी है, समात भी है, बसारत भी है, पैरों में ताकत भी है, हाथों में क़ुव्वत भी है, तो जब उसके पास जिस्म है और जिस्म में ताकत भी है तो वो अता भी कर सकता है, वो मदद भी कर सकता है। और अगर ये नज़रिया बना लिया जाए कि साहब बेशक वो ज़िंदा हैं और बेशक वो ज़िंदा हैं लेकिन उनसे मदद न मांगिए, वो किसी की मदद नहीं कर सकते, वो बुलाने पर आ नहीं सकते, वो गिरे को उठा नहीं सकते, वो मुर्दे को जिला नहीं सकते, वो हमारी सदा नहीं सुन सकते, तो अगर ये नज़रिया है कि साहब वो शहीद हैं मगर बुलाने पर आ नहीं सकते, वो ज़िंदा हैं मगर किसी गिरे को उठा नहीं सकते, वो ज़िंदा हैं मगर किसी की मदद नहीं कर सकते, तो जाके अल्लाह मियाँ से पूछिए कि शहीद को शहीद बनाया या कोमा का मरीज़ बनाया। सलावत भेजे मोहम्मद। ये कौन सा नज़रिया, कौन सा अक़ीदा है कि साहब वो ज़िंदा है मगर मदद नहीं कर सकते। ये तो कोमा का पेशेंट होता है कि ज़िंदा है मगर हाथ नहीं हिला सकता, वो ज़िंदा है और कमरे से बाहर नहीं जा सकता। भाई अगर शहादत इनाम है तो इख्तियार बढ़ाए जाएंगे, घटाए नहीं जाएंगे। इख्तियार बढ़ाए जाएंगे, इख्तियार घटाए नहीं जाएंगे। भाई उन्हें अल्लाह रिज़्क़ दे रहा है, रिज़्क़ का कानून ही ये है कि इन्फाक करना।
भाई रिस्क का कानून ये है कि तकसीम करना। हम तक के लिए कानून बनाया गया कि जब हम तुम्हें अता करें, तुम्हें रिस्क दें, तो ये तुम्हें दिया है, मगर सिर्फ अपने लिए ना रखना, ये अपनों पर भी खर्च करना। क्या समझे भाई? कानून रिस्क ये है कि तुम्हारा रिस्क तुम्हारे पास है, मगर सिर्फ तुम अपने पर खर्च ना करना, अपनों पर भी खर्च करना। अपने तो अपने हैं, कोई गदागर आ जाए, कोई साइल आ जाए, कोई मिस्कीन आ जाए, तो देखो हमने तुम्हें रिस्क दिया है तो तुम उसको भी तकसीम करना। तुम्हारे दर से कोई खाली ना जाने पाए, सवाली कोई खाली ना जाने पाए। दुनिया फैसला करे कि जिन्हें इतना सा रिस्क मिला है, जब उनके दर पर आने वाला खाली नहीं जाता, तो जिनके सदक़े में रिस्क मिला है, सलावत भेजे मोहम्मद काबिल गौर बात है। कानून रिस्क क्या है भाई? रिस्क का क्या कानून है? रिस्क का कानून ये है कि जब रिस्क दिया जाए तो कुरान कह रहा है इन्फाक करना। इन्फाक का मतलब है उसको डिस्ट्रीब्यूट करना, तकसीम करना। कोई दरवाजे पर आ जाए तो खाली ना जाने पाए। इन्फाक रिस्क का हुक्म है। और इन्फाक का हुक्म ऐसा है कि जनाब इब्राहीम को अल्लाह ने रिस्क दिया, तो जब दस्तरखान बिछाते थे तो अकेले अकेले नहीं खाते थे, चौराहे पर जाते थे और काफिरों को बुला के लाते थे और अपने रिस्क में से काफिरों को खिलाते थे। भाई दो गवाहियाँ चाहिए, पहली गवाही खुदा के खलील ने दी है और दूसरी गवाही खुदा के हबीब ने दी है। खलील खुदा ने अपने रिस्क में से काफिरों को खिलाया और हबीब खुदा ने दावत ज़ुलशीरा में दस्तरखान बिछाया और मुश्रिकों को खिलाया। भाई खलील से हबीब तक 2 से 1 दलील मिली कि वहाँ खलील खुदा ने अपना रिस्क काफिरों में बांटा और हबीब खुदा ने अपना रिस्क मुश्रिकों में बांटा। खुदा ने कदा नहीं की है, मदह की है और समझाया है कि अगर खुदा के नबी अपने रिस्क में से काफिरों को दे सकते हैं, तो अगर खुदा का वली अपने रिस्क में से मोमिनों को दे रहा है, तो आपके पेट में दर्द क्यों हो रहा है? सलावत भेजे हम। तो कानून है रिस्क का कि जब हम दें तो तकसीम करना हो। देखिए जहाँ तक मैंने थोड़ा बहुत कुरान पढ़ा, तो मैं तो कुरान पढ़ के ये समझा कि अल्लाह को खाना कम पसंद है, खिलाना ज़्यादा पसंद है। फरमाया आपने, अल्लाह को खाना कम पसंद है और खिलाना ज़्यादा पसंद है। आप दलील पूछे तो दलील ये है कि खाना कम पसंद ना होता तो जनाब आदम को जन्नत से निकाला ना होता। खाना कम पसंद ना होता तो जनाब आदम को जन्नत से निकाला ना होता। क्यों निकाला? क्या एक शजर था, एक दरख्त था, मना किया था कि देखो इसमें से ना खाना, वो आदम ने खा लिया, इसी वजह से तो निकाला गया। भाई जुमला आपके हवाले, खाना कम पसंद ना होता तो आदम को जन्नत से निकाला ना होता और खिलाना ज़्यादा पसंद ना होता तो अहले बैत के लिए सूरह दहर उतारा ना होता। भाई सूरह दहर क्यों नाजिल हुआ? इसीलिए तो नाजिल हुआ कि मौला अली, बीबी सैयदा, मौला हसन, मौला हुसैन और जनाब फिज़ा ने रोज़ा रखा। अब जब रोज़ा रखा, दस्तरखान बिछाया गया, तो जैसे ही रिस्क की तरफ, खाने की तरफ उन्होंने हाथ बढ़ाया, दरवाजे से आवाज़ आई कि मैं यतीम हूँ, मुझे कुछ अता कर दो। तो मौला अली ने अपनी रोटी अता की, पीछे पीछे जनाब सैयदा की रोटी चली, उसके पीछे मौला हसन और मौला हुसैन की रोटियाँ चली। तो फिज़ा की रोटी घर के अंदर बैठ के क्या करती? भाई एक मांगने वाला था वो 5 रोटियां दी गई। दूसरे दिन असीर आ गया, फिर एक मांगने वाला, 5 बांटने वाले। तीसरे दिन मिस्कीन आ गया, फिर एक मांगने वाला और 5 बांटने वाले। भाई पहले दिन भी एक को 5 रोटियां दी, दूसरे दिन भी एक को 5 रोटियां दी, तीसरे दिन भी एक को 5 रोटियां दी। ऐसा नहीं हुआ कि पहले दिन 5 रोटियां दी गई हों, दूसरे दिन 5 की 3 हो गई हों, तीसरे दिन 3 की 1 रह गई हो। ये अहले दुनिया का मिजाज है कि अगर खुदा न करे, खुदा न करे, मैं पहली मर्तबा किसी से 5 लाख कर्ज मांगूं तो पहली बार 5 का 5 मिल जाएगा, लेकिन दूसरे दिन मैं फिर पहुंच जाऊं तो अब 5 के 3 हो जाएंगे, तीसरे दिन मैं फिर हाथ फैलाऊं तो 3 के 1 हो जाएंगे। भाई दुनिया का मिजाज ये है कि जब तकाजा बढ़ने लगता है तो तादाद घटने लगती है। और जो हमारे आपने, जब तकाजा बढ़ने लगता है तो तादाद घटने लगती है। मगर सलामत आए अहले बैत पर कि यहाँ पहले दिन भी 5 रोटियाँ, दूसरे दिन भी 5 रोटियाँ और तीसरे दिन भी 5 रोटियाँ दे के बताया कि तुम मांगते मांगते थक जाओगे, हम बांटते बांटते नहीं थकने वाले।
अरे तुम्हारा दस्ते आता रुक जाएगा, दस्ते सवाल रुक जाएगा, लेकिन हमारा दस्ते आता नहीं रुकने वाला। पहले दिन भी 5 रोटियां, दूसरे दिन भी 5 रोटियां, तीसरे दिन भी 5 रोटियां दी। एक मांगने वाला था वो 5 की 5 रोटियां दी गई। ऐसा नहीं था कि 50 रोटियां पकी थी और 5 रोटियां दे दी गई और 45 रोक ली गई, नहीं 5 की 5 दे दी गई। मैं कहूँगा भाई एक के लिए एक रोटी बहुत थी, ये 5 रोटियां क्यों दी? आवाज़ आएगी तुम्हें हमारा मिजाज नहीं मालूम। हमसे किसी ने हातिम की तारीफ़ की कि उसने 40 दरवाज़े बनाए थे जिससे वो गरीबों को तकसीम करता था, तो जवाब दिया कि एक ही दरवाज़े से इतना क्यों न दे दिया कि किसी और दरवाज़े पर जाने की ज़रूरत ही न रहती। भाई समझाया कि जो हमारे दर पर आएगा वो दरबदर नहीं होने पाएगा। ये बड़ी आसानी से आप, जो हमारे दर पर आएगा वो दरबदर नहीं होने पाएगा। यही वजह है कि जनाब अब्बास की दरगाह जाने वाले, काज़मैन में मांगने वाले, नजफ़ में दामन फैलाने वाले, शाहमीना में मांगते नजर नहीं आते। भाई वहाँ वाले यहाँ आते, यहाँ वाले वहाँ नहीं जाते। जनाब हुर की कसम हलावा भेजे हम पहले दिन भी 5 रोटियां, दूसरे दिन भी 5 रोटियां और तीसरे दिन 5 रोटियां। अब सूरह दहर नाजिल हुआ। क्यों नाजिल हुआ? कि अहले बैत को अल्लाह ने रिज़्क़ दिया और अहले बैत ने मांगने वालों को बांट दिया। नबी ने बताया जो मांगने वाले थे ये भी फरिश्ते थे, जो यतीम बन के आया वो भी फरिश्ता था, जो मिस्कीन बन के आया वो भी फरिश्ता था, जो असीर बन के आया वो भी फरिश्ता था। देखिए अल्लाह ने फ़कीरों को फ़कीर बना के नहीं भेजा, फरिश्तों को फ़कीर बना के भेजा। हालांकि अल्लाह की कुदरत ये है कि उसने शब हिजरत मकड़ी के दिल में इल्क़ा किया कि तारे अनकबूत के ज़रिए नबी के तहफ़्फ़ुज़ का इंतज़ाम करे। कबूतर के दिल में इल्क़ा किया कि वो पैगंबर की हिफाजत का सामान करे। तो जो अल्लाह कीड़े मकोड़ों के दिल में इल्क़ा कर सकता है, क्या वो मदीने के फ़कीरों के दिल में बात नहीं डाल सकता कि जाओ दरे अहले बैत पर हाथ फैलाओ? लेकिन अल्लाह ने फ़कीरों को फ़कीर बना के नहीं भेजा, अल्लाह ने फ़रिश्तों को फ़कीर बना के भेजा ताकि दरे अहले बैत पर मांगने वालों का स्टेटस भी समझाया जाए। भाई अल्लाह ने फ़कीरों को फ़कीर बना के नहीं भेजा, फरिश्तों को फ़कीर बना के भेजा ताकि समझाया जाए दरे अहले बैत पर मांगने वालों को फ़कीरों जैसा न समझना, फरिश्तों जैसा समझना। आवाज़ भेजे हम देखिए मांस देखे मगर इतना बड़ा मांस नहीं देखा मैंने। पर्दे की शक्ल में एक सलावात पढ़े इस मांस की वजह से जर्रे साहब छुपे जा रहे हैं। सलावात भेजे मोहम्मद तो सुने आज़ाद गिरामी अली। एक मजलिस मुझे और भी पढ़ना है, बहुत जल्दी गुफ्तगू को नतीजे तक पहुंचाना चाहता हूं कि अब सूरह दहर क्यों नाजिल हुआ। सूरह दहर इसलिए नाजिल हुआ कि अल्लाह ने अहले बैत को रिज़्क़ दिया और अहले बैत ने मांगने वालों में तकसीम कर दिया। मुझे आप बताइए वाक़या कब का है? ये अहले बैत की शहादत से पहले की बात है या अहले बैत की शहादत के बाद? कब का वाक़या है? सूरह दहर कब नाजिल हुआ था? शहादत से पहले नाजिल हुआ था ना, या शहादत के बाद? शहादत से पहले। शहादत से पहले क्या हुआ? अल्लाह ने अहले बैत को रिज़्क़ दिया और अहले बैत ने मांगने वालों में तकसीम कर दिया। तो 2 कानून नज़र आए। अल्लाह का कानून अहले बैत को रिज़्क़ देना, तो अहले बैत का कानून मांगने वालों को बांट देना। अब कुरान से पूछिए कि अल्लाह ने शहादत के बाद इन्हें रिज़्क़ देना बंद कर दिया? कुरान कह रहा इंदा
रब्बिहिम युरज़क़ून, अल्लाह अभी भी इनको रिज़्क़ दे रहा है। शहादत से पहले भी रिज़्क़ दिया, शहादत के बाद भी रिज़्क़ दिया। तो भाई जब अल्लाह ने अपना कानून नहीं बदला तो अहले बैत अपना मिजाज क्यों बदल दे? सलावत भेजे हम अहले बैत अपना मिजाज क्यों बदल दे? भाई वो इनको रिज़्क़ दे रहा है, ये हमको रिज़्क़ दे रहा है। कब अगर साहब अगर ये अकीदा बना लिया कि अहले बैत रिज़्क़ देते हैं तो कुरान में है कि अल्लाह राज़िक़ है। कुरान में अल्लाह राज़िक़ है ये ज़िक्र नहीं, वल्लाहु खैरुर राज़िक़ीन, वो तो सबसे बेहतर रिज़्क़ देने वाला है। कहा तो अगर ये अकीदा बना लिया कि रिज़्क़ ये बांटते हैं और रिज़्क़ इनसे मांगना चाहिए तो अल्लाह की रज़ाक़ियत का क्या होगा? तो भाई जिस कुरान में ये है कि रिज़्क़ अल्लाह के सिवा कोई नहीं दे सकता, उसी कुरान में तो ये है कि खल्क़ भी अल्लाह के अलावा कोई नहीं कर सकता। भाई जिस कुरान में अल्लाह के लिए खैरुर राज़िक़ीन है, उसी कुरान में अल्लाह के लिए अहसनुल खालिक़ीन है कि सबसे बेहतर खल्क़ करने वाला अल्लाह है। तो अगर अल्लाह के अलावा कोई रिज़्क़ नहीं दे सकता तो अल्लाह के अलावा कोई खल्क़ भी नहीं कर सकता। हमने कुरान का आईना देखा कि जनाब ईसा जैसा नबी बैठा है, मट्टी में पानी मिला रहा है और गीली मट्टी के चिड़ियाँ बना रहा है, परिंदे बना रहा है, अपने हाथों पर रख रहा है, फूंक मार रहा है, हवा में उड़ा रहा है। जनाब ईसा का परिंदा बनाना समझ में आया, हवा में उड़ाना समझ में आया, मगर जनाब ईसा का एक फ़िक्रा कुरान में आयत की शक्ल में है, वो मेरी समझ में नहीं आया। जनाब ईसा कह रहे हैं कि इसको मैंने खल्क़ किया। क्या सुना है? खालिक अल्लाह है, ईसा कह रहे हैं मैंने खल्क़ किया। खालिक अल्लाह है, ईसा कह रहे हैं मैंने खल्क़ किया, मैंने खल्क़ किया। अल्लाह ने कहीं कधा नहीं की है, ईसा की मधा की है। और हम वहीं से समझे हैं कि जिसकी माँ को बैतुल मुक़द्दस से हटाया जाए, जब उसे खल्क़ करने का इख्तियार है तो जिसकी माँ को काबे में बुलाया जाए। सलावत भेजे हम भाई जब जनाब ईसा के खल्क़ करने से अल्लाह की खल्लाक़ियत पर असर नहीं पड़ा तो मौला अली के रिज़्क़ बांटने से अल्लाह की रज़ाक़ियत पर क्या असर पड़ा? कहा साहब वो तो जनाब ईसा को अल्लाह ने इजाज़त दी थी। जनाब ईसा जो भी मोजिज़ा दिखाते थे वो बेइज़्निल्लाह कहते थे। वो कहते थे मुर्दा ज़िंदा हो जाए बेइज़्निल्लाह, मरीज़ों को शिफा दी बेइज़्निल्लाह, बीमारों को अच्छा किया बेइज़्निल्लाह, नाबीना को बीना किया बेइज़्निल्लाह। वो अल्लाह की इजाज़त से करते थे, अल्लाह ने उनको इजाज़त दी थी। मुझे बताइए अल्लाह ने उन्हें इजाज़त क्यों दे दी? कज़ाब अल्लाह की मर्ज़ी, अल्लाह ने उन्हें इजाज़त दे दी। तो ईसा को अल्लाह की मर्ज़ी से इजाज़त मिली। भाई ये ज़बान का शहर है, ये लखनऊ ज़बान का शहर है। ईसा को अल्लाह ने मर्ज़ी से इजाज़त दी, मर्ज़ी से इजाज़त दी, मर्ज़ी से इजाज़त दी। तो जिसे मर्ज़ी से इजाज़त मिले उसका ये इख्तियार है। तो जिसे शब-ए हिजरत पूरी मर्ज़ी मिल जाए, जिसे हैदरी, अरे जिसे शब-ए लोमा जिसे मर्ज़ी से इजाज़त मिल जाए उसका ये इख्तियार है। तो जिसे शब-ए हिजरत सारी मर्ज़ी मिल जाए। अरे मेरे मौला ने, शुअरा भी बैठे, मेरे मौला ने मुहावरों का कानून बदल के रख दिया। लोग कहते हैं हमें बैठे बैठे ये मिल गया, अली को लेटे लेटे खुदा की। अच्छा जनाब ईसा को मिली थी इजाज़त, अल्लाह ने उन्हें परमिशन दी थी, इजाज़त दी थी। और मौला अली के पास है खुदा की मर्ज़ी, बस आखिरी मंजिलें हैं। तो देखिए मर्ज़ी में और इजाज़त में वो जो जनाब ईसा को मिली और वो जो मौला अली के पास मर्ज़ी है उसमें एक फ़र्क है। वो फ़र्क ये है कि जनाब ईसा को जो मर्ज़ी मिली है वो गिफ्ट है, वो अता है। और मेरे मौला के पास जो मर्ज़ी है वो गिफ्ट नहीं है, वो अता नहीं है, माज़अल्लाह वो भीख नहीं है। मेरे मौला ने
नफ्स के दीनार और दिरहम दिए हैं तो मर्जी की प्रॉपर्टी खरीदी है। ये है परचेजिंग और वो है गिफ्ट। गिफ्ट का कानून ये है कि मैंने अपने लड़के को खुश होके मोबाइल गिफ्ट में दिया, 2 दिन बाद गुस्सा आया का वापस दे दो। गिफ्ट वापस हो सकता है, अता वापस हो सकती है। जनाब आदम को अल्लाह ने लिबास जन्नत अता किया, जन्नत से चलने लगे वापस ले लिया। अता वापस हो सकती है मगर ख़रीदी हुई चीज़ वापस नहीं हो सकती। मौला अली ने मर्ज़ी ख़रीदी है। एक मकान मैंने ख़रीदा, वो मकान मेरा कब तक रहेगा? कि जब तक मैं ज़िंदा हूँ। और सुनिएगा, पूरी मजलिस का लुब्बे-लुबाब और सबसे कीमती जुमला अर्ज़ करना चाह रहा हूँ, जब तक मैं ज़िंदा रहूँगा वो मकान मेरा रहेगा। तो मौला अली ने अल्लाह की मर्ज़ी ख़रीदी। अब अल्लाह की मर्ज़ी मौला अली के पास कब तक रहेगी? का जब तक अली ज़िंदा रहेंगे, जब तक अली ज़िंदा रहेंगे। हमने पूछा ए कुरान, अली कब तक ज़िंदा रहेंगे? कुरान ने डांटा का हरगिज़ मुर्दा ना समझना। मर्जी उनके पास है। अब वो जो कर रहे हैं वो खुदा की मर्जी से कर रहे हैं। बुलाने पा रहे हैं तो मर्जी से, गिरे को उठा रहे हैं तो मर्जी से, मुर्दे को जिला रहे हैं तो मर्जी से। आप क्यों नाराज हुए जा रहे हैं? सलावत भेजे मोहम्मद गुफ्तगू तमाम हो रही है। तो कुरान कह रहा है हरगिज़ हरगिज़ मुर्दा न समझना। जब मैंने आगाज़ गुफ्तगू में जो कहा था उसी पर गुफ्तगू तमाम हो रही है। 2 मिनट में उसके मसाइब, मगर सबसे काबिल तवज्जो बात है, कुरान में 2 आयतें हैं। मैंने अर्ज़ किया था, एक में कहा था कि मुर्दा न कहना और एक में कहा था मुर्दा न समझना। कहने का ताल्लुक़ ज़बान से है और समझने का ताल्लुक़ दिमाग से। मैंने यही अर्ज़ किया था ना, ज़बान से भी कहा है कि मुर्दा न कहना और दिमाग से भी कहा है कि मुर्दा न समझना। ज़बानों पे भी ताला डाला है और दिमागों को भी पाबंद किया है। अब अगर रोज़े महशर पूछा गया कि तुमने उनको मुर्दा तो नहीं समझा, तुमने मौला अली को ज़िंदा समझा कि नहीं, जनाब अब्बास को ज़िंदा समझा कि नहीं, तो बताइए दलील क्या होगी? कज़ा हम कहते थे वो ज़िंदा है। आवाज़ आएगी हमने सिर्फ कहने की बात तो की नहीं थी, हमने सिर्फ कहने की बात तो की नहीं, समझने की बात भी तो की थी। तो क्या दलील है कि तुम उनको ज़िंदा समझते हो, मुर्दा नहीं समझा? क्या दलील है? पूछा गया साहब नमाज पढ़ी, हम कहेंगे हाँ पढ़ी। क्या दलील है? का नियत दलील है, वज़ू दलील है, क़याम दलील है, सूरे दलील है, रुकू दलील है, सुजूद दलील है। रोज़ा रखा, क्या दलील है? कहा साहब सहरी दलील है, अफ्तार दलील है। हज किया, तवाफ़ दलील है, रमी जमारात दलील है, सही दलील है, अहराम दलील है। तो अगर पूछा गया उन्हें मुर्दा तो नहीं समझा, क्या दलील है? ज़िंदा समझा, क्या दलील है? तो बताइए समझने की दलील क्या है? मुझे समझाइए आप कि समझने की दलील क्या है। तो मैं पूछता हूँ कि मुझे आप ज़िंदा समझते हैं कि मुर्दा? असगर भाई अबू ज़र कंतूरी साहब जिनके अज़ा खाने मजलिस है, उन्होंने हमको ज़िंदा समझा या मुर्दा समझा? कहा आप ज़िंदा समझा। क्या दलील है? कि ज़िंदा ना समझते तो आपको मजलिस पढ़ने के लिए क्यों बुलाते? लीजिए गुफ्तगू तमाम हुई। तो जो जाकिर को ज़िंदा समझता है वो मजलिस पढ़ने के लिए बुलाता है, जो मौला को ज़िंदा समझता है वो मदद के लिए बुलाता है। सुनिए गुफ्तगू तमाम है। ये या अली मदद कहना, या मौलाती या फातिमा अगीसनी कहना, अब्बास अदरिकनी कहना, या इमाम हसन अल मदद कहना, या मौला हुसैन अदरिकनी कहना, ये या अली मदद कहना इनको जिंदा समझने की दलील है। और इनको जिंदा समझना कुरान को सच्चा समझने की दलील।
को सच्चा समझने की दलील है। हमसे ज़्यादा कुरान को कौन मानता होगा? क्या क्या बातें करती है दुनिया। अरे हमारा अकीदा है कुरान पे। कुरान ने कह दिया मुर्दा ना समझना, तो नहीं समझते हम। इनको पुकारना, इनको जिंदा समझने की दलील। लम्हा लम्हा हम कुरान को सच्चा समझते हैं, इनको जिंदा समझते हैं। यही कुरान को सच्चा समझने की दलील है। इसीलिए इनके रोज़ों पर जाते तो ज़ियारत पढ़ के आते हैं, फातिहा पढ़ के नहीं आते। कब्रिस्तानों में जाते हैं तो फातिहा पढ़ते हैं, रोज़ों पर जाते हैं तो सलाम करते हैं। तो जिंदा समझने की दलील हो, जिंदा समझना कुरान को सच्चा समझने की दलील है। बस अज़ीज़ान गिरामी, कुरान यही कह रहा है, हरगिज़ मुर्दा न समझना, ये जिंदा हैं। अब ये सवाल के साथ जिंदा हैं, हम जिंदा जावेद का मातम नहीं करते, जिंदा को रोते क्यों हैं, जिंदा का मातम क्यों है, जिंदा पर गिरिया क्यों है? तो देखिए इनकी मौत पर नहीं रोते, मुसीबतों पर होते। किसके साथ क्या किया गया इस पर रोते। रोना इस पे है कि जिसको देख के नबी अपनी जगह से बुलंद हो जाते थे, तुमने उसका घर जला दिया। जिसके गले के नबी ने बोसे लिए थे, तुमने उस गले पर खंजर चला दिया। जिसके लिए ईद के दिन जन्नत से कपड़े आए थे, तुमने बाद शहादत उसका कुर्ता उतार लिया। जिसने अपने कातिल को शरबत पिलाया था, तुमने उसके पोते को तीर हुरमुला से शहीद कर दिया। मुसीबतों पर रोना है, रोना मुसीबत पर है, मसाइब पर है कि किसके साथ क्या किया गया। भाई ये मजलिस मौला हुसैन की 4 वर्ष की यतीमा की याद में मजलिस। अल्लाह तबाब अज़ादारों को महफूज रखे और जनाब सैयदा की दुआएं सबके साथ है। अभी कल 10 सफ़र गुजरी है, अभी वो आवाज़ें कानों में आ रही हैं कि अंधेरे घर में सकीना नहीं, जनाजा उठने का सामान नहीं होता है। किसके साथ क्या किया गया, किसके साथ क्या किया गया। मैं ये बात ईसाल सवाब की मजलिसों में पढ़ता रहा हूँ कि एक बदतमीज़ आदमी है जो सबसे बदतमीज़ियाँ करता है, सबका दिल दुखाता है, सबको सताता है। तो अगर आप देखें कि लोग उसको मिल के मार रहे हैं तो दिल में खुशी होती है कि चलो ये सबको अजियत देता था, इसे अल्लाह सज़ा दे रहा है। लेकिन एक साहब घर से निकलते हैं और भूखे को पानी पिला देते हैं, खाना खिला देते हैं, प्यासे को पानी पिला देते हैं, बीमार को अस्पताल पहुंचा देते हैं। अगर उसके साथ कोई जुल्म करे तो आस्तीनें चढ़ा ली जाती हैं। अरे किसके साथ क्या कर रहे हो। रोना इस पर है कि किसके साथ क्या किया। एक शख्स चौथे इमाम के पास पहुंचा और पहुंचने के बाद उसने कहा कि हज़रत मैं ज़ख्मों को पहचानने में माहिर हूँ, मैं ज़ख्म देख के बता देता हूँ कि ये ज़ख्म पत्थर से आया है या ये ज़ख्म तलवार से है या ये ज़ख्म नेज़े से बना है, मैं ज़ख्म देख के बता देता हूँ। ऐसे ऐसे तजुर्बेकार लोग थे उस ज़माने में कि जो ज़ख्मों को देखते थे और ज़ख्मों से बता देते थे। बल्कि क़याफ़ा शनास, जो इल्म क़याफ़ा होता है, तो लोग पैरों के नक़ूश देख के सिन बता देते थे, उम्र बता देते थे, हसब नसब बता देते थे, शजरा बता देते थे। ये पुराने फ़नून होते थे। तो एक शख्स कहता है कि मैं ज़ख्म देख के बता देता हूँ कि ये ज़ख्म पत्थर का है या नेज़े का है या खंजर का है। चौथे इमाम ने कहा क्या कहना चाहता है। तो उसने कहा मैं कहना ये चाहता हूँ कि करबला में मैंने आपके बाबा का जिस्म देखा और मैंने ज़ख्म देखे, इतने तीरों के ज़ख्म थे, इतने तलवारों के ज़ख्म थे, इतने पत्थरों के ज़ख्म का सारे ज़ख्म मैं समझ गया कि कौन कौन सा ज़ख्म। अरे 1900 है ज़ख्म तने चार चार, ज़ैनब निकल हुसैन तड़पता है का हर ज़ख्म मैंने पहचान लिया कि कितने नेज़े मारे गए, कितनी लाठियाँ थीं, कितने पत्थर थे, कितनी तलवारें थीं। वो कहता है लेकिन एक ज़ख्म ऐसा है जिसको मैं नहीं पहचान पाया। चौथे इमाम से उसने कहा एक ज़ख्म ऐसा है जिसको मैं नहीं पहचान पाया। चौथे इमाम ने कहा वो कौन सा ज़ख्म का। मैंने देखा कि आपके बाबा के शाने पर एक नीले रंग का निशान था, उसको मैं नहीं समझ पाया कि ये पत्थर से आया निशान या ये लाठी का है
क्या ये तलवार का है या नेज़े का, ये भाले का? वो नीले रंग का निशान कैसा? चौथे इमाम की आंखों में आंसू। आपने फरमाया भाई वो जख्मों का निशान नहीं है, मेरे बाबा अपने बाबा की तरह और रात के अंधेरे में कांधे पर रोटियां रख रख के गरीबों के घरों में पहुंचाया करते। रात मेरे बाबा का दस्तूर। आप सोचिए किसके साथ क्या किया, जो रातों के अंधेरे में भूखों के पेट भरे, उसके साथ क्या किया गया, इस पे रोना है। और फिर इस पे भी रोना है। बीबी सकीना के उन्वान से मजलिस है कि जब जनाब सकीना 2 साल की थी, जब 2 बरस की थी, तो मदीने में मोहल्ले बनी हाशिम में मौला हुसैन उन्हें अपनी गोद में लेके निकले, अपनी बेटी को लेके निकले। देखिए बेटियों से एक बड़ी ख़ास मोहब्बत होती है। मौला हुसैन अपनी बेटी को गोद में लेके निकले और मोहल्ले बनी हाशिम में आपने देखा कि एक शख्स आ रहा है जो बालियां बेचता है। पुराने ज़माने में, आज भी गांव देहातों में बालियां बेचने वाले, कान छेदने वाले आया करते। तो मौला हुसैन ने देखा कि एक बालियां बेचने वाला आ रहा है, तो आपने उसे बुलाया। देखिए अभी करबला का वाक़या नहीं है, ये 2 बरस पहले जब बीबी सकीना 2 साल की थी तो मदीने का वाक़या है। तो उसे बुलाया और उससे 2 बालियां ख़रीदी, वो अपने हाथ से अपनी बेटी का। ये मदीना है जहाँ सकीना को बालियां पहनाई जाती। करबला में बालियां उतारी नहीं गई हैं, कानों से खींची गई है। अपने हाथों से 2 बालियां पहनाई। उसके बाद 2 बालियां पहनाने के बाद वो बाली बेचने वाला पैसे लेके वापस जा रहा था कि मौला ने कहा देखो अभी जाना नहीं, रुक जाओ ज़रा, तुम्हारे पास 2 बालियां और भी हैं। उसने कहा हाँ आका हैं। तो कहा वो भी हमारे हाथ फ़रोख्त करोगे? कहा आका आप हुक्म करें। कहा ये कीमत लो। उसने बालियां दी। देखिए 2 बालियां तो मौला हुसैन अपने कान से बेटी के, अपने हाथ से बेटी के कानों में पहना चुके हैं। अब ये 2 बालियां और ख़रीदी और बीबी सकीना के चेहरे का सदका उतारा। आपने माथे से मस किया और उस बाली बेचने वाले से कहा इसको अपने पास रख लो। उसने कहा आका ये मुझे क्यों दे रहे हैं? कहा इसे सीने से लगा के रखना। देखो खबरदार इन बालियों को कहीं बेचना नहीं, इसको हमारी अमानत समझ के अपने सीने से लगा के रखना। हाँ अगर कहीं किसी बस्ती में कोई यतीम बच्ची नजर आ जाए तो हमारी सकीना की तरफ से उसके कानों में पहना देना। अज़ादारों रोना इस पर कि किसके साथ क्या किया गया। अरे जो सबकी यतीमाओं का इतना ख्याल करे। हाय शाम गरीबा, हाय सकीना। बस आपकी आवाज़ें बुलंद। जो सबकी यतीमाओं का इतना ख्याल, उसकी यतीमा से क्या किया गया। देखिए हालांकि यतीम नबी ने फरमाया यतीमों की आह न लेना, लेकिन यतीमों की आह से अर्श इलाही का। वो भी ऐसी यतीमा कि जिसके बगैर मौला हुसैन को सुकून नहीं मिलता। ताहिर वली साहब अलैहि मकामा एक वाक़या पढ़ते थे कि करबलाए मोहल्ला में एक ज़ाकिर हुसैन ने मसाइब पढ़े। वो ऐसे मसाइब पढ़े कि लोग रोते रोते बेहोश हो गए। तो जब ऐसी मजलिस होती है कि अज़ादार खूब रोते हैं तब पढ़ने वाले के दिल को बड़ा सुकून मिलता है कि हाँ हमने आज कुछ खिदमत अज़ा की। तो उस ज़ाकिर के दिल को ही बड़ा सुकून मिला और वो इमाम हुसैन के ज़री के करीब आए और हाथ जोड़ के कहा आका मेरी ये खिदमत कबूल कीजिएगा। जब वो घर गए रात में सोए तो देखा मौला हुसैन तशरीफ़ ला रहे हैं। वही करबला की मजलूमी का आलम कि अमामे के पेच कटे हुए हैं, गरेबान खुला हुआ है, आस्तीनें चढ़ी हुई हैं। इन्होंने सलाम किया, इमाम ने जवाब सलाम दिया। इस ज़ाकिर ने हाथ जोड़े कहा आका मजलिस कबूल की। कहा मेरे ज़ाकिर तूने क्या मसाइब पढ़े? हमारी अम्मा ने बहुत दुआएं दी, अल्लाह हमारी अम्मा तुझसे राजी है, लेकिन तूने एक कमी की। हाथ जोड़े कहा आका क्या कमी रह गई? क्या मैंने अब्बास का जिक्र नहीं किया? क्या अली अकबर का तज़किरा नहीं किया? क्या तुमने सबका जिक्र किया मगर उसका जिक्र नहीं किया जिसे हम अपने सीने पर सुलाते थे? देखो जब तक सकीना का जिक्र नहीं होता है हुसैन को सुकून नहीं मिलता। तबाह हो गया। जब तक बीबी सकीना का जिक्र नहीं होता मौला हुसैन को। कैसी मजलूमा बीबी है, कैसी मजलूमा। ऐसी मजलूमा बीबी है कि एक बहुत बड़ा दुश्मन अहले बैत गुजरा है, सलाहुद्दीन अय्यूबी।
जिसने मिस्र में और सीरिया में लाखों शियों को मार डाला था। बड़ा जालिम था, बहुत जालिम। लाखों शियों को इसने कत्ल किया था। और मिल्लत मुस्लिमा इसके बड़े कसीदे पढ़ती है। सलाहुद्दीन अयूबी के, बहुत जालिम था और अहले बैत के चाहने वालों का बहुत बड़ा दुश्मन था। लेकिन इसके दौर में एक अजीब वाक़या हुआ था, वो सुन लें और उसी में मजलिस तमाम। वो वाक़या ये हुआ था कि एक बहुत जय्यद आलिम थे, सैयद शरफुद्दीन मूसवी, सैयदुल असल थे, असल सैयद थे, मूसवी सैयद थे। तो उन्होंने ख्वाब देखा और ख्वाब ये देखा कि कुछ अंधेरा सा है और अंधेरे में एक 4 बरस की बच्ची खड़ी हुई और आवाज़ दे रही है सैयद मूसवी, सैयद मूसवी। तो इन्होंने पूछा बीबी आप कौन हैं? कहा मैं वो हूँ जिसे हुसैन सीने पर सुलाते थे। सैयद मूसवी ख्वाब में थरथराने लगे। कहा बीबी आप सकीना बिंतुल हुसैन है? कहा हाँ मैं वही हूँ जिसे मेरा बाबा सीने पर सुलाता। कहा बीबी क्या हुक्म है? कहा देखो तुम मुत्तकी हो, परहेजगार भी हो और तुम आले रसूल भी हो। हमारी दादी ने ख़ास काम से तुमको मुंतखब किया। आवाज़ दी बीबी वो काम क्या है? कहा तुम्हारा काम ये है कि तुम्हें हमारी कब्र तक आना है और हमारी कब्र से मट्टी हटा के हमारी मैयत को निकालना है, इसलिए कि हमारी कब्र के अंदर पानी आ रहा है। हमारी दादी ने तुमको मुंतखब किया है। सैयद मूसवी थरथराने लगे। कहा बीबी मेरा कलेजा उड़ जाएगा। अल्लाह। आवाज़ दी नहीं हमारी दादी ने तुमको मुंतखब किया। अब इनकी आँख खुली। अब देखिए ख्वाब तो ख्वाब होता है, ख्वाब होता है। तो इन्होंने सोचा मैंने पता नहीं क्या देखा। तो फिर हुकूमत का एक नुमाइंदा आया और हुकूमत को भी ये ख्वाब दिखाया गया कि सैयद शरफुद्दीन मूसवी को कब्र पर जाने दिया जाए। लेकिन इतना बड़ा दुश्मन था तो वहाँ क्यों जाने देता? तो बाकायदा कुछ ऐसा ख्वाब उसे भी दिखाया गया कि इनको इजाज़त दी गई। तो ये अपने घर की बीवियों के साथ रोते तड़पते पहुँचे 4 बरस की जनाब सकीना की कब्र को। उसके बाद इन्होंने अपने हाथों से मट्टी हटाना शुरू की, मट्टी हटाना शुरू की, मट्टी हटाना शुरू की। और जब मट्टी हटाई तो एक मर्तबा चीख चीख के रोने लगे और उसके हाथ बेहोश हो गए। फिर आंखों में पट्टी बांध के थरथराते हाथों से बीबी सकीना की मैयत को निकाला। पानी निकालने के बाद मैयत को फिर कब्र में रख दिया। लेकिन उसके बाद उठते थे बेहोश हो जाते थे, उठते थे बेहोश हो जाते थे। तब मजलिस तमाम है। जब किसी ने पूछा कि आपने हुसैन की यतीमा को कैसा पाया तो कह रहे क्या पूछते हो कैसा पाया? मैंने आंखों से रुखसार पर तमाचों के निशान देखे, कान